हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आज हम चैप्टर नंबर 1 की सेकंड एक्सरसाइज में जो एग्जाम्पल है और जो डेफिनेशन है उनको डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड जो एग्जाम्पल है उनको आज स्टडी करेंगे इस वीडियो में। देखिए क्या है टाइप ऑफ फंक्शन। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन। हमारा चैप्टर का क्या नाम है, रिलेशन एंड फंक्शन। तो फंक्शन क्या होता है वो आपको पता ही होता है। अब उस फंक्शन में एक चीज़ और आ जाती है कि वन वन फंक्शन किसे कहते हैं। ए फंक्शन एफ एक्स टू वाई डिफाइंड टू बी वन वन इफ द इमेज ऑफ द डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ एक्स अंडर एफ आर डिस्टिंक्ट। आप एक बार यहाँ से समझिए, द इमेज ऑफ द डिस्टिंक्ट एलिमेंट कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई डोमेन है उसमें एलिमेंट है ए बी सी और डी और कोडोमेन आपको दे रखे हैं कुछ भी, जैसे 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ में डोमेन के हर एलिमेंट के लिए क्या होना चाहिए, डिस्टिंक्ट एलिमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सी और डी की सिर्फ एक ही वैल्यू हो, मान लो 3। तो ये वन वन नहीं है, ये नोट वन वन है, क्योंकि यहाँ पे दो एलिमेंट की सेम इमेज आ गई। बट डेफिनेशन क्या कहती है वन वन की, कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट एक्स के, तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट अंडर द एफ मतलब जो भी आपको फंक्शन दिया आर डिस्टिंक्ट, जो इमेज है वो क्या होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, तब उसको क्या कहते हैं वन वन। अब मैथमेटिकली कैसे प्रूफ करेंगे कि वन वन कैसे दिखा सकते हैं। फॉर x1 x2 हम कोई दो एलिमेंट लेके चलेंगे डोमेन के दिखाने के लिए, x1 और x2 कोई दो एलिमेंट लेंगे। तो हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स टू हम ये मान के चलेंगे कि अगर ये दोनों बराबर है तो ये पॉइंट भी बराबर होंगे, अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो पॉइंट भी बराबर नहीं होंगे। अब कहने का मतलब ये है कि अगर हम लेके चलें कि एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, तब हमें दिखाना होता है कि एक्स वन इक्वल टू एक्स टू होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो वन वन नहीं होगा। अगर मान लो ये दोनों इक्वल नहीं है और पॉइंट क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, भाई ये दोनों इक्वल हैं, एक्स वन एक्स टू इक्वल है बट पॉइंट अलग, तो ऐसा तो पॉसिबल होता ही नहीं है, वो तो फंक्शन की डेफिनेशन ही गलत हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इमेज को डिस्टिंक्ट लेके चलेंगे और पॉइंट को भी क्या दिखा देंगे कि डिस्टिंक्ट है। और अगर इमेज इक्वल लेके चलेंगे तो पॉइंट इमेज दिखा देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, फंक्शन वन वन प्रूफ हो जाएगा। बाकी जब हम एग्जाम्पल करेंगे तब आपको और डिटेल में समझ आ जाएगा। अगर फंक्शन वन वन नहीं होता तो उसको बोल देते हैं मैनी वन फंक्शन। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा कि वन वन और वन टू फंक्शन क्या होता है, और जब हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे तब आपको और समझ आ जाएगा। इसी तरह बात आती है ऑन टू की। ऑन टू क्या होता है फंक्शन, ऑन टू फंक्शन क्या होता है, आपको डोमेन दी होती है, एक कोडोमेन दी होती है और एक फंक्शन अंडर काम करता है ए टू बी। क्या कहता है कोडोमेन, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ वाई इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ एक्स। कहने का मतलब अगर यहाँ पे जितने भी आपको एलिमेंट दे रखे हैं उन सभी एलिमेंट के लिए सम एलिमेंट ऑफ एक्स अंडर एफ, कहने का मतलब ये सब क्या होती हैं, ये इमेज होती है फंक्शन के डोमेन के एलिमेंट की। तो इसके अंदर जितने भी एलिमेंट है वो सब एलिमेंट के लिए यहाँ कोई ना कोई मिलना चाहिए। यहाँ पे कोई भी एलिमेंट एब्सेंट नहीं होना चाहिए, यानी रहना नहीं चाहिए। यही बात यह है। या फिर ऐसे कह सकते हैं फॉर एवरी वाई, मतलब हर एक वाई के लिए, अगर हम इसका नाम वाई रखते हैं और इसको एक्स लिखते हैं तो इसमें से कोई भी वाई अगर लेते हैं तो देयर एग्जिस्ट, क्या है, देयर एग्जिस्ट एलिमेंट एक्स इन एक्स, एक ऐसा एलिमेंट मिलना चाहिए सच दैट क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, यानी कोई भी एलिमेंट यहाँ रहना नहीं चाहिए, हर एक वाई के लिए एक एक्स हमें मिल जाना चाहिए। तब वो फंक्शन क्या हो जाता है, ऑन टू फंक्शन हो जाता है।
नेक्स्ट एक और डेफिनेशन है, अगर कोई फंक्शन 1 भी है प्लस ऑन टू भी है तब वो क्या होता है, बाइजेक्टिव फंक्शन होता है। बाइजेक्टिव अगर कहीं लिखा आ जाए तो इसका मतलब है फंक्शन 1 प्लस ऑन टू। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल करेंगे इस बेस पे, तब आपको समझ आ जाएगा कि एग्जांपल नंबर 7 का आप सॉल्यूशन देखिए क्या दिया हुआ है। लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल 50 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। आपको ए सेट दिया हुआ है जिसके अंदर क्या है, 50 स्टूडेंट है क्लास 10 के। तो यहाँ पे लेट एफ ए टू एफ जो है वो ए से लेकर नेचुरल नंबर तक डिफाइंड है। इसमें कोडोमेन में आपके पास सारे क्या है, नेचुरल नंबर है। ऐसे ऐसे चल के 50, फिर 51, 52 ऐसे चलते हुए। तो ये फंक्शन आपको दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट एक्स। अब ए सेट में क्या है, 50 स्टूडेंट है, 1 2 3 अप टू कहाँ तक है, 50 स्टूडेंट है। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या डिफाइंड है अभी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रोल नंबर द स्टूडेंट एक्स। यानी जो फर्स्ट स्टूडेंट है उसका रोल नंबर 1 हो जाएगा, सेकंड स्टूडेंट है उसका रोल नंबर 2 हो जाएगा, ऐसे 50 स्टूडेंट का रोल नंबर 50 हो जाएगा, और थर्ड स्टूडेंट का रोल नंबर 3 हो जाएगा। अगर आप देखो यहाँ पे बात करें अगर 1 की, ईच स्टूडेंट कैसे लिखोगे अगर आप 1 की बात करते हो, अगर आप डोमेन के अंदर देखोगे क्या डिफरेंट स्टूडेंट, अगर 2 नंबर और 3 नंबर स्टूडेंट है, क्या इनको एक सेम रोल नंबर मिलता है, कभी नहीं। हर एक स्टूडेंट का रोल नंबर क्या होता है, वी ऑब्जर्व दैट, थोड़ा लैंग्वेज में ही आपको लिखना पड़ेगा, वी ऑब्जर्व दैट नो टू स्टूडेंट गेट सेम रोल नंबर। तो हर एक स्टूडेंट के लिए डिस्टिंक्ट, हर एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट के लिए क्या आएगी, डिस्टिंक्ट इमेज आएगी। तो देयर फॉर डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ, देयर फॉर डिस्टिंक्ट एलिमेंट एक्स बिलोंग टू ए, वी गेट डिस्टिंक्ट इमेज। तो देयर फॉर एफ जो ए से एन है इज 1 क्या हो जाएगा, 1 फंक्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं क्या ऑन टू होगा। अगर आप देखो 50 तक जितने भी रोल नंबर थे उनके लिए हमें 1 से 50 स्टूडेंट मिल गए हैं, लेकिन 51 नंबर के लिए क्या हमारे पास सेट ए में कोई एलिमेंट बचा है, अगर जो फंक्शन में रखें 51 आए। तो यहाँ से आप ये बात लिख दो यहाँ तक कि रोल नंबर 51, अगर कि रोल नंबर 51 देयर इज नो स्टूडेंट इन क्लास 10th। अगर किसी का रोल नंबर 51 होगा तो देर इज़ नो स्टूडेंट, ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है, यानी हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 51 आएगा ही नहीं। तो एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए। तो ये जो एलिमेंट है 51, 52 ये क्या रह गए, एब्सेंट रह गए। ऑन टू की डेफिनेशन क्या होती थी, कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट एब्सेंट नहीं रहना चाहिए। हर एक एलिमेंट के लिए यहाँ कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए जो फंक्शन में रखें तो वो वैल्यू दे दे आपको, बट ऐसा नहीं है। तो देयर फॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू नोट ऑन टू। आई होप आपको समझ आया होगा कि इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आपको क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या है,
एफ ऑफ एक्स जो है वो n से n नेचुरल नंबर है और डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x। तो सबसे पहले चेक करेंगे 1 1 होता है या नहीं है। तो 1 1 के लिए अगर मैथमेटिकली चेक करेंगे तो हम क्या लेके चलते हैं, एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू लेके चलते हैं। अगर आप देखोगे तो 2x1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 2x2 इज इक्वल टू कितना आ गया, x1 इज इक्वल टू x2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 implies that x1 is equal to x2, hence f of x is 1 1। तो इसका मतलब है कि हर एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट के लिए क्या आएगी, डिस्टिंक्ट इमेज ही आएगी। अगर आप देखोगे एफ ऑफ एक्स कितना दिया हुआ है, 2x दिया हुआ है, यहाँ एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 ये ऐसे एलिमेंट यहाँ पे है, इसमें भी एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 ये सारे एलिमेंट यहाँ पे नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर। तो एक की इमेज कितनी आएगी, 2, 2 की कितनी आएगी, 4, 3 की कितनी आएगी, 6। तो आप देखोगे फॉर डिस्टिंक्ट एलिमेंट वी गेट डिस्टिंक्ट इमेज। अगर आप डोमेन के किसी भी एलिमेंट को डिस्टिंक्ट वैल्यू अगर लेते हो तो इमेज भी डिस्टिंक्ट आती है। ऐसा नहीं है किसी दो एलिमेंट की सेम इमेज आ गई है। अब बात है ऑन टू के लिए, क्या ऑन टू है। अगर आप 1 की बात करते हो, अगर मैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ले लेता हूँ तो यानी 2x इज इक्वल टू 1, x बिलोंग टू 1/2, जो क्या नहीं है, नेचुरल नंबर नहीं है। मतलब 1 के लिए हमारे पास डोमेन में कोई एलिमेंट नहीं आया जिसके लिए 1 क्या आ जाए, इमेज आ जाए उस पॉइंट के लिए। तो अगर ऐसा नहीं है तो देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स। तो इस बात को ऐसे लिख देंगे कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एक्स बिलोंग टू, क्या आपके पास यहाँ डोमेन में कोई ऐसा एक्स मिलेगा जिसके लिए अगर हम एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x में रखे आंसर 1 आए, नहीं, ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है। यहाँ सिर्फ 1/2 रखने पे ही 1 आता है जो कि डोमेन के अंदर नहीं है। तो यानी 2 3 और 5 ये क्या रह गए, एब्सेंट रह गए। ऑन टू के लिए क्या होता है, कोई भी फंक्शन रहना नहीं चाहिए किसके अंदर, इसके अंदर। अब बात है 9th नंबर एग्जाम्पल की। क्या दिया हुआ है एग्जाम्पल नंबर 9 में, यहाँ पे जो डोमेन और कोडोमेन है वो रियल नंबर थी और पीछे वाले क्वेश्चन में जो था वो क्या था, पीछे वाले क्वेश्चन के अंदर जो था वो था नेचुरल नंबर आपके पास था और यहाँ आपको क्या दिया हुआ है, रियल नंबर आपको दिए हुए हैं। इसमें सारे रियल नंबर है, यहाँ पे भी सारे क्या है, रियल नंबर है। अब बात करते हैं 1 1 की, क्या 1 1 है या नहीं है। तो 1 1 के लिए क्या करते हैं, एफ ऑफ x1 इक्वल टू क्या लेके चलते हैं, एफ ऑफ x2। तो अगर आप 2x1 इज इक्वल टू रखोगे 2x2, 2 से 2 कट जाएगा, x1 इज इक्वल टू x2। तो देयर फोर एफ ऑफ x इज इक्वल टू 1 1। अब बात करते हैं क्या ऑन टू है या नहीं। ऑन टू के लिए क्या होता है, यहाँ कोई y लेके चलते हैं, लेट y बिलोंग टू आर, कोडोमेन में कोई y लेंगे, देन हमें क्या ढूंढना होता है, एक x ढूंढना होता है। तो अगर आप रखोगे 2x इज इक्वल टू वाई, एक्स बिलोंग टू y/2, y अगर रियल नंबर है तो ये भी एक रियल नंबर है। तो फॉर एवरी y, अगर आप किसी भी y के लिए आल्सो एनी रियल नंबर y, अगर आप देखोगे फॉर एनी रियल नंबर y बिलोंग टू r जो कि कोडोमेन है, अगर आप कोडोमेन में कोई भी रियल नंबर लेते हो तो देयर एग्जिस्ट y/2 बिलोंग टू डोमेन, एक डोमेन में एलिमेंट मिल जाएगा उसका हाफ करके, सच दैट क्या हो जाएगा, एफ ऑफ y/2 इज इक्वल टू कितना है, 2 इंटू y/2, 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा y। तो हैंस
एफ इज़ ऑन टू। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा कि हमने इसमें क्या किया है और इसको कैसे सोल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट जो है 10 नंबर एग्जांपल आप देखिए। शो दैट फंक्शन आपको दिया हुआ है, इसने कहा है, क्या कहा है कि f1 पे वैल्यू 1 है, f2 पे वैल्यू कितनी है 1, और अदर फंक्शन के लिए एफ ऑफ एक्स जो है वो x माइनस 1 है जब x की वैल्यू 2 से ज़्यादा है। तो क्लियरली एफ ऑफ एक्स इज़ नॉट 1 1 बिकॉज एफ ऑफ 1 इक्वल टू एफ ऑफ 2 नॉट सॉरी एफ ऑफ 1 क्या गिवन है, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 बट 1 नॉट इक्वल टू 2। तो f11 नहीं है। अब बात कर रहे हैं ऑन टू के लिए। ऑन टू के लिए क्या करेंगे, लेट y बिलोंग टू नेचुरल नंबर, एफ ऑफ x इज इक्वल टू कितना है, x माइनस 1 इज इक्वल टू वाई, x इज इक्वल टू वाई प्लस 1। y नेचुरल नंबर है तो ये भी क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर हो जाएगा। तो देयर फॉर ईच y बिलोंग टू n जो कि कोडोमेन है, देयर एग्जिस्ट y प्लस 1 बिलोंग टू नेचुरल नंबर डोमेन सच दैट f ऑफ x इक्वल टू कितना हो जाएगा y। तो यहाँ पे हमारे पास मिल जाएगा एफ ऑफ y प्लस 1 इक्वल टू वाई होगा। इसको रखेंगे तो x में y प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू वाई। तो देयर फॉर एफ ऑफ x इज इक्वल टू ऑन टू, क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। 11 नंबर एग्जाम्पल आप देखिए क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो हमें चेक करना है नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। तो 1 1 चेक करेंगे, 1 1 अगर आप देखोगे, अगर आप 1 रखते हो तो 1 का होल स्क्वायर कितना आ गया 1। एफ ऑफ माइनस 1 रखते हो तो माइनस 1 का होल स्क्वायर कितना आ गया 1। तो हमें क्या मिला, 4 डिस्टिंक्ट एलिमेंट वी गेट सेम इमेज। तो देयर फॉर एफ ऑफ एक्स इज नॉट 1 1। तो आप देखोगे डिस्टिंक्ट एलिमेंट 1 और माइनस 1 के लिए सिर्फ 1 ही मिला है, तो इसका मतलब फंक्शन क्या नहीं है, 1 1 नहीं है। अब बात करते हैं ऑन टू। अगर आप देखते हो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या है, इवन फंक्शन है। तो अगर आप देखोगे एफ ऑफ एक्स आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स बिलोंग टू आर, वाई बिलोंग टू आर। अगर आप देखो यहाँ पे इवन फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऑलवेज गिव पॉजिटिव वैल्यू। तो देयर फॉर नेगेटिव वैल्यू इन कोडोमेन, अगर आप देखोगे कोडोमेन में नेगेटिव वैल्यू के लिए देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एक्स बिलोंग टू आर सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर गिव नेगेटिव। तो देयर फॉर एफ ऑफ एक्स इज नॉट ऑन टू। अगर आप देखोगे एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर ये सभी पॉजिटिव वैल्यू दे देगा, तो यहाँ पे जितनी नेगेटिव वैल्यू है, जैसे माइनस 1 है, माइनस 2 है, फॉर माइनस 1 देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी रियल नंबर इन द डोमेन सच दैट, ये ऐसे भी लिख सकते हो अदरवाइज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस 1 एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 नॉट पॉसिबल। तो किसी एक्स के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 आना पॉसिबल नहीं है।
नेक्स्ट जो है एग्जाम्पल 12 नंबर एग्जाम्पल है, आपको क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, एक्स इज ओड, एक्स माइनस वन इफ एक्स इज इवन, इज बोथ वन वन एंड ओन टू। तो सबसे पहले चेक करेंगे वन वन के लिए। तो यहाँ तीन केसेस बनेंगे। केस नंबर वन बनेगा, केस नंबर वन क्या है कि वन वन चेक करने के लिए इफ़ x1 और x2 बोथ ओड है, अगर दोनों ही ओड नंबर है तब वन वन कैसे चेक करेंगे, एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2। तो अगर आप देखोगे x1 प्लस वन इक्वल टू x2 प्लस वन, तो यहाँ से आपका क्या आया, x1 इज इक्वल टू x2 आ गया। तो देयर फोर एफ ऑफ एक्स इज वन वन। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि वन वन कैसे चेक करते हैं। बाय द डेफिनेशन हम चेक कर रहे हैं। अगर केस नंबर टू अगर हम लेके चले, इफ़ x1 और x2 बिलोंग टू इवन नंबर, अगर दोनों इवन नंबर है तब कैसे करेंगे, एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 रखोगे तो कौन से में रखे जाएगा, x1 माइनस वन इज इक्वल टू x2 माइनस वन, माइनस वन से माइनस वन कट जाएगा, x1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x2। तो देयर फॉर एफ ऑफ एक्स इज वन वन। थर्ड केस की बात करोगे, अगर हम थर्ड केस को देखें, केस नंबर थर्ड, इफ x1 बिलोंग टू ओड और x2 बिलोंग टू इवन, तब अगर देखोगे तो x1 प्लस वन इज इक्वल टू कितना हुआ, x2 माइनस वन। तो यहाँ पे आपके पास कितना आया, x2 माइनस x1, इसको इधर लेके जाओगे 2, तो ये 2 इवन है। x2 माइनस x1 इज इक्वल टू कितना आया, 2। अगर आप देखो ये इवन है, इवन माइनस ओड नॉट इक्वल टू ओड होता है। इसने दे रखा इवन, मान लो लेट x2 की वैल्यू 5 है और x1 की वैल्यू आप मान लो 2 है, तो 5 माइनस 2 कितना आता है, 3 आता है, जो कि पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे उसने ये कहा है, दिया है कि x1 माइनस x2 का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तो विच इज़ नॉट पॉसिबल। यानी हम सिर्फ दो ही केस यहाँ पे चलेंगे, एक पहला केस चलेगा, एक दूसरा केस चलेगा, तीसरा केस पॉसिबल नहीं है। बट फंक्शन हमारा इन दो केसों पे क्या हो जाएगा, वन वन हो जाएगा, तीसरा केस पॉसिबल नहीं है। तो देयर फॉर एफ ऑफ एक्स इज ए वन वन। अब बात करते हैं ऑन टू की। ऑन टू के लिए हम कैसे चेक करेंगे, लेट लेट हमारे पास n टू n नेचुरल नंबर है, ये हमें दिया हुआ है n टू n। तो इसमें दो केस है, अगर आप देखो यहाँ पे, अगर 2r प्लस टू लेते हो तो यहाँ एलिमेंट 2r माइनस वन ले लो, क्योंकि अगर इसमें से अगर ये क्या है आपके पास इवन है, तो यहाँ हमें क्या मिल जाएगा, ओड नंबर मिल जाएगा। 2r माइनस वन क्या है, ओड है। अगर 2r प्लस वन है तो यहाँ पे एलिमेंट क्या ले लो आप, 2r प्लस टू ले लो, जो कि क्या है, इवन है। तो आप देखोगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ओड इक्वल टू इवन कवर हो जाएगा, एफ ऑफ इवन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओड। तो देयर फॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ऑन टू फंक्शन। यानी अगर आप कोडोमेन में इवन लेते हो तो इधर आपके पास सारे ओड नंबर आ जाएंगे, जो अगर हम फंक्शन में रखें तो इवन वैल्यू आ जाएगी, अगर ओड है तो इवन आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 13 आप देखिए क्या कह रहा है, शो दैट द एफ इज ऑन टू इज ऑलवे
अगर आपको एक फंक्शन दिया हुआ है जिसके अंदर 1 2 3 है, इधर भी 1 2 3 है, तो ये गिवन क्या है, गिवन है एफ ऑफ एक्स इज ओन टू। तो ओन टू अगर आपको फंक्शन दे रखा है, मान लो इस ओन टू आपको गिवन है, तो एवरी एलिमेंट f1 हैज़ वैल्यू देयर एग्जिस्ट, ठीक है। तो अगर हमारे पास, देखो दोबारा पढ़ते हैं इसे, इसका प्रूफ कैसे करेंगे कि ये अगर फंक्शन 1 1 है तो ये ऑन टू है, तो ये 1 1 हो जाएगा। दोबारा समझते हैं इसको, ऐसे नहीं है, क्लियर डेफिनेशन आपको मैं बताता हूँ। देखो क्या है, कैसे हम इस क्वेश्चन को करेंगे। देखो क्या है, अगर ये कह रहा है कि फंक्शन हमारा ऑन टू है और डोमेन में भी 3 एलिमेंट है, कोड डोमेन में भी 3 एलिमेंट है, और ये क्या है, हो जाएगा ऑलवेज 1 1 हो जाएगा। ये कह रहा है कि अगर ये फंक्शन 1 1 है, ऑन टू है, तो ये ऑलवेज 1 1 होगा। तो हम पॉसिबल लेट एफ ऑफ एक्स इज नॉट 1। अब मान लेते हैं कि 1 1 नहीं है, 1 1 नहीं है, तो हम मान लेते हैं भी f1 की वैल्यू भी 1 है और f2 की वैल्यू भी कितनी है, 1 है। तो बचा सिर्फ 3, तो f3 की मान लेते हैं इक्वल टू सिर्फ 2 है। तो अगर आप देखोगे 1 की वैल्यू 1 है, 2 की वैल्यू 1 है और 3 की वैल्यू कितनी हुई, फिर 2 हुई। तो देयर फोर एफ ऑफ एक्स इज नॉट ऑन टू, बट गिवन है, क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स इज ऑन टू, तो विच इज ए कंट्राडिक्शन, क्या आ गई, कंट्राडिक्शन आ गई। तो देयर फोर इफ एफ ऑफ एक्स इज ऑन टू इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स इज 1 1। तो ये कंट्राडिक्शन आ गई, क्योंकि इसने कहा है कि फंक्शन अगर 1 1 है तो क्या होगा, फंक्शन ऑलवेज 1 1 हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें आपको कन्वर्स करना है, ऑलवेज 1 1 गिवन है, मस्ट बी ऑन टू है। तो ये मैं आपसे खुद करने के लिए आपको होमवर्क देता हूँ कि आप इसे खुद ट्राई कीजिए। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें आप देख लीजिए। थैंक यू सो मच। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जो क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के, उनको आप देखेंगे। थैंक यू सो मच।